सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को FIR वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक FIR वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं देखिए, मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और PDP बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि PDP वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा खत्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, LK अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडा पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद PDP का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, CLP लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे। तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म PDP बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। चुनाव में आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव जो थे वो मिलिटेंट, बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को UAPA के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकन्सिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। गाजियाबाद से इशफाक जबार जो है उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे हैं, लेकिन उसी के अपोजिशन में ये भी खबरें आ रही है कि शायद इशफाक जबार साहब जो है अपनी पूरी पार्टी के साथ PDP को ज्वाइन। अभी ऐसा कोई ऐसे मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। जस्ट मिनट भाई, कल फारूक साहब ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। जब उनसे पूछा गया कि जमात इस्लामी के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इसमें, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा, इसको कल सबके सामने कहा कि ये अच्छी बात है जमात इस्लामी के लोग आए, इससे बेहतर कि। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.